हेलो विद्यार्थियों, इससे पूर्व अध्ययन में अपन ने माइग्रेशन इन बर्ड्स पढ़ा था और उसमें परिभाषा, माइग्रेशन के प्रकार, माइग्रेशन के रूट्स, माइग्रेशन की रेंज इत्यादि का अध्ययन किया। आज माइग्रेशन के कारण या कॉज ऑफ माइग्रेशन पर अध्ययन करेंगे। पक्षियों का माइग्रेशन करना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती भरा विषय रहा है कि पक्षी माइग्रेट क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। इसके लिए पक्षी वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए। नंबर 1, जनन उद्दीपन या गोनोडियल स्टिमुलेशन। गोनोडियल स्टिमुलाई पक्षी वैज्ञानिक रोवेन के अनुसार बर्ड माइग्रेशन बर्ड्स में ओवरी एवं टेस्टिस से उत्पन्न होने वाले हार्मोन से प्रेरित होकर माइग्रेट करते हैं, जबकि कुछ पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षी का प्रवास पक्षियों के गोनेड्स में परिपक्वन होने पर उनमें अनेक शारीरिक एवं फिजियोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं, जिनसे ये बर्ड्स स्टिमुलेट होकर फीडिंग एवं रेस्टिंग स्थान से ब्रीडिंग स्थानों में चले जाते हैं। वायुमंडलीय उद्दीपन या इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेरिक स्टिमुलाई। वायुमंडल में परिवर्तन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिनका प्रभाव सभी प्राणियों में प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। ये प्रभाव पक्षियों को माइग्रेट करने के लिए डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट रूप से माइग्रेशन के लिए उद्दीपन कर प्रेरित करते हैं, जैसे वायु दाब का बढ़ना, सूर्य की तीव्रता में कमी आना, आहार की कमी हो जाना, गर्मी की अधिकता, मौसम का तूफानी होना, सर्दियों का बढ़ना इत्यादि प्रतिकूल परिस्थितियां बर्ड्स को अनुकूलित स्थानों में प्रवास करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट, थायराइड हाइपोथेसिस या थायराइड की परिकल्पना। कुछ पक्षी वैज्ञानिकों का तर्क है कि बर्ड माइग्रेशन में थायराइड से स्रावित हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इनमें स्रावित हार्मोन्स मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियमन करते हैं, अतः इनके साथ माइग्रेशन का भी नियमन करने के कारण पक्षी प्रेरित होकर माइग्रेशन हेतु निकल पड़ते हैं। मेटाबॉलिक हाइपोथेसिस या उपापचयी परिकल्पना। वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षियों में माइग्रेशन करने से पूर्व शरीर में
वसा का जमाव शुरू हो जाता है, जो एक उपापचय क्रिया का परिणाम है, जिनसे माइग्रेशन या माइग्रेटरी बर्ड्स में माइग्रेशन की इच्छा जागृत होती है और माइग्रेशन में निकलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। एंटी पिट्यूटरी हार्मोन हाइपोथेसिस, प्रति पिट्यूटरी हार्मोन्स परिकल्पना। माइग्रेटरी बर्ड्स में प्रति पिट्यूटरी हार्मोन्स का स्रावण माइग्रेशन व इमाइग्रेशन क्रिया को नियंत्रण एवं नियमन करते हैं, जिनसे निश्चित समय एवं निश्चित जगह हेतु माइग्रेशन होता है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन बॉडीज इन बर्ड्स। पक्षियों के अंदर कार्य की गतिविधि का शरीर में प्रभाव। माइग्रेटरी बर्ड्स में माइग्रेशन के दौरान कई शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं जो पक्षियों को प्रवास के दौरान सहायता करते हैं, जैसे शरीर में वसा का जमाव, जिससे पक्षियों में जल्दी व अधिक ऊर्जा मिलती है, जिसके फलस्वरूप उच्च उपापचय दर एवं श्वसन दर नियंत्रित रहती है। अब बात करते हैं नेविगेशन या पक्षियों में दिशा निर्धारित होना या करना। पक्षियों को किस प्रकार अपने मार्ग का ज्ञान का पता है, इस बारे में अनेक मत प्रस्तुत किए गए, किंतु निश्चित तौर पर यह क्रिया किस प्रकार होती है, इस बारे में हमारा ज्ञान अभी भी काफ़ी अधूरा है। यह सत्य है कि प्रत्येक प्रजाति का पक्षी प्रतिवर्ष एक निश्चित मार्ग से यात्रा कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। गुस्ताव क्रेमर नामक एक जर्मन वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि जर्मन पक्षी सूर्य से दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। जो पक्षी दक्षिण दिशा की ओर उड़ रहा होता है, प्राय अपने बाईं ओर सूर्य को देखता हुआ आगे बढ़ता है। दोपहर तक ऐसा ही होता है, किंतु दोपहर के बाद सूर्य इनके दाईं ओर होता है। इस तरह पक्षी सूर्य की स्थिति को मस्तिष्क में रखकर दिशा निर्देश प्राप्त करता है। शायद यही कारण है कि आकाश में बादल छा जाने पर प्रवासी पक्षी कुछ समय के लिए दिग्भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि इनमें सूर्य कंपास बुद्धि होती है। जर्मन वैज्ञानिक फ्रेंच शायर ने प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि रात्रि में उड़ने वाले पक्षी चंद्रमा व तारों की मदद से दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पक्षियों में दिशा निर्धारण का जन्मजात क्षमता होती है, अर्थात ये एक आनुवंशिक गुण है। माता पिता से दूर रखे जाने पर भी पक्षियों में शिशु सही दिशा में प्रवास यात्रा करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षी उड़ान के समय मार्ग में पड़ने वाले स्थान, नदियाँ, घाटियाँ, समुद्री तट, पहाड़ों की श्रृंखला को भूचिन्ह मानते हुए उड़ते हैं, अतः दिशा भ्रमित नहीं होते। किंतु अनेक पक्षी रात्रि में प्रवास यात्रा करते हैं जब ये भूचिन्ह इन्हें दिखाई नहीं देते। कुछ वैज्ञानिक वायु धाराओं एवं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दिशा निर्देश का स्रोत मानते हैं। रिट्रेसमेंट मत के अनुसार
पक्षी अपनी स्मृति, पेशी संचालन, अर्धवर्ताकार नलिकाओं के माध्यम से यात्रा के मार्ग को हर संभव जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे प्रयोग किए गए जिनमें अचेत अवस्था में पक्षियों को अत्यधिक दूरी अनजान स्थानों पर छोड़ा गया, किंतु सचेत होते हुए इन्हें पुनः गंतव्य स्थल की ओर लौटते हुए देखा गया। क्रेमर व इनके साथियों ने दर्पण की सहायता से सूर्य की स्थिति में परिवर्तन कर पक्षियों पर प्रयोग किए। इन्होंने पाया कि पक्षी सूर्य की स्थिति के अनुरूप मार्ग बदल लेते हैं, किंतु शीघ्र ही इन्हें अपनी भूल का पता चलता है। वे ये अपना मार्ग सही दिशा चुनकर आगे बढ़ते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कोरियोलिस बल पक्षी में अभिविन्यास को प्रभावित करता है। येगले ने पक्षियों में दिशा निर्धारण हेतु पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और कोरियोलिस बल दोनों को उत्तरदायी मानते हैं। क्रेथन एंड कीटन एवं डेनियल एमरसन के अनुसार कबूतरों में वायुमंडलीय दाब होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है। योडो लोवेस्ली की व साथियों एवं क्रेथन के अनुसार कबूतरों में अवध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड की श्रवण क्षमता होती है। संभवतः इन शक्तियाँ पक्षियों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में सहायता होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन पक्षियों की एक मजबूरन क्रिया है, जिनसे लाभों के साथ साथ कई हानियों का भी सामना करना पड़ता है। एडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन अर्थात प्रवास से पक्षियों को लाभ। प्रतिकूल वातावरण जैसे अधिक गर्मी, अधिक ठंड एवं तूफानी मौसम से बचाव होता है। भोजन के लिए पर्याप्त समय एवं प्रचुर मात्रा तथा जनन के लिए उचित स्थान मिल जाता है। भौगोलिक वितरण प्रतिकूल वातावरण को सहन करने की क्षमता प्राप्त होना तथा जीन विनिमय के अधिक अवसर प्रदान करते हैं। माइक्रोब्स एवं पैरासाइट्स के संक्रमण से बचाव होता है, वह अधिक स्वस्थ रहते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्ड माइग्रेशंस। आवास व भोजन की दृष्टि से यह एक खर्चीली प्रक्रिया है। साथ में परभक्षण एवं प्रतिकूल जलवायु भी खतरनाक साबित होता है। लंबी यात्रा के कारण थकान से काफ़ी पक्षियों की समुद्र में मृत्यु हो जाती है। जलवायु का अचानक बदलाव से अधिकांश पक्षियों की मौत हो जाती है। छोटे एवं रक्षा विहीन पक्षी शत्रुओं के शिकार द्वारा नष्ट हो जाते हैं। आधुनिकीकरण विकास जैसे टेलीविज़न, टेलीफोन के टावर व विद्युत खंभों से टकराकर पक्षियों की मृत्यु हो जाना। थैंक यू।